दोस्तों हमको वापस आना था, हमें वापस आना था, हमें बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि मैटर हो चुका है सीरियस। मैटर हो चुका है सीरियस भाई। 2008-9 में जब बार्सा ने ट्रेबल जीता था पेप ग्वार्डियोला के अंडर, तो उनकी एवरेज एज थी 25 साल 9 महीने। ठीक है, 25 साल 9 महीने। ठीक है, सेकंड यंगेस्ट टीम टू विन ट्रेबल बाय द वे, सेकंड यंगेस्ट टीम टू विन द ट्रेबल बाय द वे। सेंटर बैक्स थे 21 साल का जेरार्ड पीके, 21 साल का, एंड 30 साल का कार्लेस पुयोल, 21 साल का था मेस्सी। समझ रहे हो, वही लड़के थे, उन्होंने काम कर दिखाया, फुटबॉल उखाड़ दिया। तुमको पता है बार्सिलोना अगर इस बारी कुछ कर जाती है, जो अब पता फनी है, इट विल बी फनी कि सीजन एंड तक बार्सा कुछ जीत, इट विल बी फनी, द बिगेस्ट डिसग्रेस ऑफ ऑल टाइम, कि अगर ये सब करने के बाद बार्सा ने 150 गोल पता नहीं कितने मार दिए, हर गेम में पता नहीं कितने गोल का एवरेज, खतरनाक बिल्कुल। तुमको पता है ये सब करने के बाद भी अगर सीजन एंड तक क्लब ट्रॉफी लेस है तो झाड़े की नीड ही है। अब कुछ तरीका बचा नहीं दोस्तों, अब झाड़ा ही कराना पड़ेगा डायरेक्ट। ये टीम कम ऑन भाई, 72 घंटे में 2 गेमें खेलती, रफीनिया अराउखो प्लेन में अटके पड़े हैं, प्लेयर इस गेम के लिए अवेलेबल थे नहीं भाई। हांसी फ्लिक ने गावी को विंगर करके, पेड्री को, फ्रेंकी को, ओल्मो को करके फुटबॉल करा दिया यार। जो कल तुमने लेवल ऑफ कंट्रोल, डायनामिज्म देखा मेरे दोस्तों, हमने इंटरनेशनल ब्रेक में देखा था अर्जेंटीना को, जैसे उन्होंने, दैट वाज द लेवल जिस पर बार्सा ऑपरेट कर रही थी। आसान नहीं होता जब टीमें और प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल ब्रेक से, तो लॉन्ड बिल्कुल ऐसे कती चल नहीं होता आसान दोस्तों। इस बार्सिलोना में एक 21 साल का पीके नहीं है, ना ना ना, 17 साल का कुबारसी है, 18 साल का कुबारसी है मेरे दोस्तों ये, एंड 17 साल, 21 साल का मेस्सी नहीं है, नहीं 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 ना, 17 साल का लमीन यमाल है। तो मेरे दोस्तों रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, तुम इस बात को हल्के में ले रहे हो। तुमको पता है कि हांसी फ्लिक की बार्सिलोना 19 गेम अनबीटन जा चुकी है, विच इज इक्वलिंग योहान क्राइफ का। भाई बड़े बड़े नाम आ गए भाई यहाँ पे, रफीनिया मेस्सी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले चैंपियंस लीग में एक सीजन में गोल मारने का। लेवेंडोस्की रुकने का नाम नहीं ले रहा मेरे दोस्तों, 49 की फॉसिल फ्यूल की उम्र में दोस्तों। तुमको पता है, डू यू सी दिस टीम? अब पता है मैंने काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखी, जो टीम ट्रेबल जीती, यहाँ पे ललिगा की बात मैं यहाँ पे नहीं करने आया, मैं यहाँ पे ललिगा की बात नहीं करने आया कि ओ बार्सा 3 पॉइंट ऊपर है, ना ना ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो इट्स डन मेरे दोस्त, तुमको पता ऑफ कोर्स, वो पॉइंट नहीं। मैं आप बात कर रहा हूं ट्रेबल की, बड़ी बातचीत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ट्रेबल जीतने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 99 में ट्रेबल जीता था, उनकी सबसे यंगेस्ट टीम थी, ठीक है, टेक्निकली उनके सेंटर बैक्स थे याप स्टाम और रोनी जॉनसन, ये इनके सेंटर बैक थे, ठीक है, हम समझ गए। अब पता मैंने चीज नोटिस करी कि जब भी कोई टीम ट्रेबल जीतती है, दे नीड वैरायटी, तुम्हें वैरायटी चाहिए, यू कांट बी डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तुम्हें प्लेयर्स चाहिए जो, क्रंच टाइम होता है फुटबॉल में, क्रंच टाइम पता कब स्टार्ट होता है? क्रंच टाइम, क्रंच टाइम स्टार्ट होता है फरवरी मार्च से लेकर सीजन एंड तक, लास्ट के 1.5 2 3 महीने की रेस मेरे दोस्तों, ये क्रंच टाइम होता है। इस टाइम पे तुमको प्लेयर्स तुम्हारे अलाइव चाहिए, तुमको जिंदा चाहिए, उनका तुम्हें जिंदा चाहिए, ये रियलिटी है। तो जो कल फेर्रान टोरेस ने करा, समझ लो, जो कल फेर्रान टोरेस ने करा, या फिर जो अब वो जाग चुका है मेरे दोस्तों, समझ रहे हो, दैट इज नॉट क्रंच टाइम। तो और क्या, जब प्लेयर्स लेवेंडोस्की पूरे सीजन कैरी कर रहा है कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर फेर्रान टोरेस आके चीजें, फेर्मिन लोपेस ने जो कल करा ऑफ द बेंच, दैट इज, समझ रहे हो, जो कल करा फ्रेंकी डे योंग ने, जो लड़का पूरे सीजन आउट ही था मोस्टली, अरे आउट ही तो था, खत्म था ना, ये तो इसको बेचना था यूनाइटेड में, इसको बेच, कल कैसे ओन कर रहे हैं, कल कैसे ओन कर रहे हैं? तो ड्यू डीप इट कि क्रंच टाइम पे प्लेयर्स वापस आ गए, गावी पूरे सीजन इंजर्ड था, वापस आ गया। एंड सेम फॉर कल वोइशेक शेज़नी, इस लड़के ने इतनी मॉडर्न छोटे कपड़े तो कभी पहने ही नहीं यूवेंटस में, जितनी बॉल पेन हमने, भाई आर यू, नहीं दोस्तों नहीं, दिस इज नॉट इवन हाइप। मैं शुरुआत से बोलता रहा हूं, आई हैव बीन सेलिंग इट, मैं शुरुआत से तुमको बताता रहा हूं रिगार्डिंग हांसी फ्लिक के ट्रेनिंग रेजिम्स, उसके रेजिस्टेंस बैंड को यूज करना, कैसे वो प्लेयर्स, कैसे वो रेजिस्टेंस बैंड को ऑन पिच यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग पे, ऐसे काफी क्लब्स नहीं कर रहे जैसे ऑपरेट हांसी फ्लिक की बार्सा करती है दोस्तों। उनका फिटनेस ट्रेनर ऑफ कोर्स तुमको पता है बहुत क्रेडिट लेगा इस चीज में कि प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हो रहे हैं, मतलब अगेन तुम यू डीप इट ना, यहां पे यू डीप इट, यू स्लो इट डाउन, यहां पे प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हो रहे दोस्तों, प्लेयर्स आर कमिंग बैक क्रंच टाइम पे फिटर देन एवर, मेंटली एंड फिजिकली मेरे दोस्तों। तो जो हम डायनामिज्म देखते हैं कि ओ भाई ये देखो पेड्री और गावी ने इंटरचेंज कर लिया, और ये डिस्टेंस देखो, और ये फ्रेंकी का, ये तुमको लगता है सिर्फ फुटबॉल एबिलिटी है? फुटबॉल एबिलिटी तो जावी के अंदर भी थी, फ्रेंकी ये बॉक्स मिडफील्ड, गावी
ये आइडिया तो जावी के अंडर भी था, ये तो कोई भी कोच कर देगा आइडिया, समझ रहे हो, ये तो कोई भी कर देगा, पर वो डायनेमिज्म लाना, वो डायरेक्टनेस लाना, गेम को बोरिंग नहीं बनाना, नहीं गेम बोरिंग होती नहीं इनकी, मतलब हो जाती है अगर तुम एक बारसा फैन हो कि भाई हाँ मार दिया गोल, 2 गोल मार दिए शुरुआत के 10 मिनट में, काम खत्म, गेम खत्म, तो ये अलग बात है दोस्तों, बट दैट इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, यू नो। जो तुम डायनेमिज्म देख लो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पीक फिटनेस लेवल चाहिए मेरे दोस्तों, जो है, जो अवेलेबल है, दिखता है भाई, यू कांट बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड विदाउट जस्ट कि हमने फ्रेंकी और पेड्री खिला दिया और वो डाल, नहीं, पेड्री का मैजिक है मैं समझ गया, बट लड़का डिफेंसिवली तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बार्सिलोना के पास 7 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5+ गोल मार रखे हैं, यानी कि दे हैव वर्सेटैलिटी, दे हैव प्लेयर्स जो समझ, डिफरेंट गोल स्कोरर्स। बारसा के 80% गोल, 75 to 80% गोल ओपन प्ले से आ रहे हैं, यानी कि जब बॉल प्ले में है, जब गेम चल रही है, जब कोई सेट पीस नहीं है, ये सब चीज नहीं है, और जब सेट पीस होता है तो बारसा 10-15% गोल वहां से है। ट्रांजिशन पे जो कल गोल मारा मंजूर खट्टर की बॉल पे, वैरायटी ऑफ गोल्स, वैरायटी ऑफ वो प्लेयर्स की फिटनेस, क्रंच टाइम, तुमको पता है, टॉप कोचेस, ये चीजें, ये रेसिपी है फॉर एक टीम जो ट्रेबल उखाड़ सकती। अब पता मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि हमने काफी बात कर ली ट्रेबल की, और हम तुम बोल रहे हो कि यश कम ऑन, यश शर्म कर ले, देखो भगवान के पास तेरे को भी जाना, मुझे भी जाना है, बट पॉइंट वो नहीं लौंडो, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ लाइफ। व्हाट आई एम यहाँ पे मैं तुमसे पूछना है, क्विज है, एक ना क्विज खेलते आ जाओ, कि ये एक फुटबॉलर है, ठीक है, ये ना एक फुटबॉलर है जिसने फुटबॉल का मजाक बना रखा है, बाय द वे, वो तो अलग बात है, ये फुटबॉलर, ये कहां बॉल डालेगा, ये पास कहां डालेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देना सिंपल, 3, 2, 1, ना 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 ना, इससे कॉम्पैक्ट डिफेंस यू कांट मेक, नहीं, टीम ट्रांजिशन में है, ओसासुना के बैक लाइन पास है, इससे तो कुछ कर सकते नहीं, सेंटर बैक जंप कर रखा फॉर यमाल, नॉट इनफ स्पेस फॉर हिम टू पुट द बॉल, श्योरली इस कॉम्पैक्टनेस को भी जो छलावा कर दे, डू यू थिंक कि ये हांजी फ्लिक कोच कर सकता है? नहीं, कुछ चीजें हांजी फ्लिक के परे हैं मेरे दोस्तों, समझ रहे हो। व्हेन यू टॉक अबाउट 2008 और 9 वाली बार्सिलोना, तुम बोलते हो कि भाई वाओ, मेस्सी 21 साल का, पुयोल पीके 21 साल का यंग टीम, मुझे पता नहीं दोस्तों, आई नो कि जब कोई टीम जीतती है तभी उनकी बात होती है, मैं समझ गया, पर अगर ये वाली बारसा कोई ट्रॉफी ना जीत पाए ना भाई, दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, या फिर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू नॉट विन अ ट्रॉफी। भाई कम ऑन, द वे दे आर डोमिनेटिंग हर टीम, यार क्या बात कर रहे हो, ये पासेस निकले जा रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं भाई, ये कीपर में गूदा कहां से आ रहा है, ये कौन सी मालबोरो का डब्बा है जो इतनी नर्व काम करता है भाई, हमें बताओ यार, दैट इज क्रेजी दोस्तों, यू नो दैट इज क्रेजी। अब बारसा के तुमको पता है कि पूरी ललीगा में इनके नंबर्स फैले पड़े, साम्राज्य बहुत बड़ा है, तुमको पता है कि अगर मैं तुमको बताऊं कि पूरी ललीगा में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पासेस किसने डाले, तुम बताओ, तुम बोलोगे पेड्री, ना, इनिगो मार्टिनेज, टॉप 4 में कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज दोनों है, फिर पेड्री भी है ऑफ कोर्स, वो तो होगा ही, एंड लमीन यमाल तो है, तो मेरे दोस्तों डोमिनेशन पूरी लीग में है, बोलबाला हर जगह है, तुम इसको नहीं समझ पा रहे, आज की तारीख तुम ये नहीं समझ पा रहे दोस्तों। हांजी फ्लिक ने जो कर दिखाया है, अभी कुछ हुआ नहीं, आई नो अभी कुछ हुआ नहीं है, बट ये जो चीजें चल रही है, ओनली एक मीटियोर, कोई आइजैक न्यूटन की कोई प्रेडिक्शन से होगा ना दुनिया खत्म होने की, तभी ये खत्म हो सकता है, वरना नोबडी स्टॉपिंग देम, वरना कोई ना, वरना कोई रुकाव नहीं है भाई, वरना कुछ नहीं है दोस्तों। ये चीज कह रही है, मुझे डराती है, मेरी रातों की नींद उड़ाती है दोस्तों, ये मेरी रातों की नींद उड़ाती है ये चीजें मेरे दोस्तों। जो ट्रेबल विनिंग टीमें होती है ना, वो पेल के गोल मारती हैं, दैट इज इट। फुटबॉल का सार सिंपल है, सिंपल सा है, पेल के गोल मारने हैं, तुमको दोनों बॉक्सेस में एफिशिएंट होना है, कि तुमको कम गोल खाने, ज्यादा मारने, सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब बारसा तो गोल अपने बॉक्स में आती ही नहीं, वो तो ऊपर इतना, वो तो यहाँ पे 50 गज ऊपर खेलती है वो, तो उनका तो केस ही अलग है ऑफ कोर्स। आई नो कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है, लोग बोलते हैं कि यार यश कम ऑन भाई, ठीक है, तूने बात कर दी 99 ट्रिपल टीम की, तूने बात कर दी 2008-9 बारसा की, तू हल्के में ले रहा है उन टीमों को, तुझे लगता है फुटबॉल अब हाँ ज्यादा बड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। अपना रिसेंसी बायस हटा और देख उन टीमों को कि कैसे डिफेंड करती थी वो, कैसे गोल। बट मेरे दोस्तों पता सीन क्या है कि अब फुटबॉल हैज चेंज्ड, ये रियलिटी है, फुटबॉल हैज इवॉल्व्ड एज एक स्पोर्ट, रूल्स चेंज हो गए, वो सब चीजें, तो ऐसे टीम्स को कंपेयर करना फेयर नहीं है, वो मैं समझ गया। बट ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट, जो मॉडर्न फुटबॉल है ना, मॉडर्न, इसके हिसाब से जो चीजें हो रही है ना, आई थिंक ये
इज दिस नॉट वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न टीम्स? मैंने नहीं देखी मॉडर्न फुटबॉल का जो एरा है ना, एरा, मैंने कभी किसी टीम की इतनी ग्लेजिंग नहीं करी। मैं 4-5 साल से ये काम कर रहा हूं दोस्तों, तुमको पता है। मैंने कभी टीम की इतनी ग्लेजिंग नहीं करी। क्यों कर रहा हूं मैं ग्लेजिंग? मेरी जीप क्यों नहीं थक रही? क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, कुछ तो रीजन होगा ना यार, कुछ तो रीजन है ना दोस्तों। द हाइप इज रियल, द हाइप इज रियल, दिस इज नॉट ओवर हाइप। ये ओवर हाइप नहीं है, द हाइप इज रियल दोस्तों। एंड अब बात करें लालीगा रेस की, लालीगा टेबल की, तो बस 3 पॉइंट का डिफरेंस, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी क्लासिको बचा है, वो सब चीजें। बट आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ, आई डोंट थिंक सो भाई। अगर चीजें डिसाइड होनी थी तो वो लास्ट जो एटलेटिको वर्सेस बारसा वाली गेम थी उसी में होनी थी, जब बारसा ने एंड के 2 मिनट में 15 कब कम बैक कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। यूजुअली पता क्या होता है, जब टीम इंटरनेशनल ब्रेक से आती है तो लगता है कि भाई लड़के डॉज होंगे, बट अब वो भी सॉर्टेड ही है, वो भी बिल्कुल स्मूथली सेटल कर। आई डोंट थिंक सो कि अब कोई रोकना है मेरे ख्याल। अब नहीं है भाई, नहीं है, नहीं होता, सिंपल है, नहीं है कोई रोकना। अंटिल कोई मीटियोर या फिर कोई भूकंप आ गया, या फिर स्टेडियम उल्टा हो गया, या फिर कोई प्लेन, यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मेरे दोस्तों। अब कुछ नहीं हो सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस।